नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी वाटिका पे। दोस्तों, आज हम एक नया पेपर सेट सॉल्व करने जा रहे हैं जिसका कोड है 824 BN है। चलिए इसमें का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें का पहला क्वेश्चन क्या है? किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा व तथा वस्तु से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति होगी। तो आभासी सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाने की एक ही स्थिति होती है अवतल दर्पण में, जो है। पहले देखो, अवतल दर्पण हो गया कुछ इस प्रकार का, और इसमें ये फोकस मान लो हो गया, ये जो है C हो गया, ये P हो गया। इसमें जब वस्तु जो है फोकस और ध्रुव के बीच में रखी जाती है तो प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार का बनता है। देखिए, कुछ इस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ये होती है छठवीं स्थिति। स्थिति नंबर 6 जो है यही है। तो इसमें वस्तु देखिए, प्रतिबिंब बड़ा और दर्पण के पीछे बन रहा है तो आभासी बनेगा ही, और सीधा भी बन रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। ऑप्शन नंबर 4। दूसरा क्वेश्चन है, एक लेंस से 0.2 मीटर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है। यह लेंस होगा। तो U का मान दिया है, U का मान दिया है 0.2। हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं हो रही है तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। U है 0.2, U का मान दिया है। आवर्धन दिया है 0.5 दिया है। यम बराबर 0.5। और हम लोग जानते हैं यम बराबर V/U होता है। तो यम का मान हमको 0.5 पता है, V का मान हमको निकालना है। यहाँ से निकाल लेंगे। U का मान 0.2 है। जब इनका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.5 गुणे 0.2 बराबर V। V का मान कितना आ गया? 1 आ गया। V का मान 1 आ गया। ये 0.2 है। V का मान 1 आ गया। तो अब हम लोग फार्मूला जानते हैं 1/F = 1/V - 1/U। तो 1/F, F का मान हमको निकालना है। V का मान हमको मिल गया है, 1/1 हो जाएगा। और U का मान मिला है हमको 0.2। तो इनका जब देखेंगे, ये भाग मारेंगे 1 आ जाएगा, इसका भाग मारेंगे 5 आ जाएगा, -5। फिर मिला क्या हो जाएगा? -4। 1/F का मान है। तो F बराबर क्या आ जाएगा? 1/4 हो जाएगा। और इसका भाग मारेंगे तो आ जाएगा F बराबर 0.25। 0.25 मीटर में है तो मीटर में हो जाएगा। F का मान 0.25 आ गया। अब देखो, यहाँ पे माइनस में है तो ये भी माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा। तो -0.25 है। माइनस का मतलब अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी माइनस में होता है, तो इसका मतलब अवतल दर्पण है, फिक्स हो गया। और 0.25 है, एक ही अंक तक लेना है तो आगे वाला एक ही अंक लेंगे। तो 0.2 अवतल लेंस, 0.2 मीटर फोकस दूरी अवतल लेंस है। तो ये दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन ग वाला देखते हैं। स्वस्थ आंखें के लिए दूर बिंदु होता है। स्वस्थ आंखों के लिए तो हम लोग न्यूनतम बिंदु जो है जानते हैं। न्यूनतम दूरी जो होती है 25 सेंटीमीटर होती है। लेकिन दूर बिंदु जो होता है, इससे आँख से हम चाहे जितना दूरी तक देख सकते हैं। आसमान में हम लोग तारे भी देख सकते हैं, चाहे जहाँ तक देख सकते हैं। तो इसकी कोई सीमा नहीं होती है, इसलिए दूर बिंदु अनंत होता है। अगला ऑप्शन है घ वाला।
चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। आकाश कैसा दिखाई देगा? चंद्रमा पे कोई वायुमंडल नहीं होता, इसलिए आकाश वहाँ से काला दिखाई देगा। पृथ्वी पर वायुमंडल होता है, इसलिए यहाँ से आकाश नीला दिखाई देता है, क्योंकि वायुमंडल के कारण जो है प्रकीर्णन की क्रिया हो जाती है, जो है आकाश, इसलिए हमको नीला दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वाला है दूसरा का ख वाला। एक वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा किसी पर्दे पर प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा बनता है। यदि वस्तु तथा पर्दे की स्थितियाँ परस्पर बदल दी जाएं तो आवर्धन होगा 3 गुना बड़ा, मतलब यम का मान 3 गुना दे दिया, मतलब यम का मान 3 है, गुना बढ़ा दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा यम बराबर भी अपान यू, और यहाँ पे हम इसका मान 3 रख देंगे, भी अपान यू, भी बराबर 3u हो जाएगा। तो बोला है यदि वस्तु तथा पर्दे की स्थितियां बदल दी जाएं, मतलब वस्तु 3u और पर्दा मतलब जहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब की दूरी को ही पर्दा कहेंगे, तो v का मान दोनों का बदल दिया जाए, तो v बराबर 3u जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे हम क्या करेंगे, u बराबर 3v कर देंगे। स्थिति बदलने का मतलब u बराबर 3v हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, उस अवस्था में आवर्धन पूछा है, तो यम का मान क्या हो जाएगा, यम बराबर, देखो भी अपान यू तो होता है, भी अपान यू तो होता है, भी यू का मान 3v दिया है, तो 3v यहाँ पे रख देंगे, b से v कट गया, आ जाएगा क्या 1/3 गुना, 1/3 गुना रह जाएगा प्रतिबिंब। यही हमारा आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेमी दूरी पर स्थित पुस्तक को पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस चश्मे में प्रयोग करना पड़ेगा। बोला है एक निकट दृष्टि दोष है, सीधे सीधे वो बता दिया है, वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ सकता है, मतलब उसका प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है। अब जो है बोला है कि पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा। तो कहाँ पे रखना है, 25 सेंटीमीटर पर रखना है हमको, जो है 25 सेंटीमीटर पर रखना है, और हम जो है कहाँ पे देख पा रहे हैं, हमारा जो है स्पष्ट कहाँ तक देख पा रहे हैं, पुस्तक को 20 सेंटीमीटर पर देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब भी का मान हमको 20 सेमी दे दिया है, भी का मान 20 cm, u का मान दे दिया 25, ठीक है। फोकस दूरी निकालना है। अवतल देखो निकट दृष्टि दोष है, तो निकट दृष्टि दोष के लिए सभी लोग जानते हैं अवतल लेंस का उपयोग होता है, तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है 1/f = 1/v - 1/u। 1/f हमको f का मान तो निकालना है, v का मान हमको दे दिया है 20 सेमी। अब बताओ v का मान यहाँ पे 20 सेमी रखा जाएगा कि -20 सेमी रखा जाएगा, ये क्लियर करो। अवतल लेंस जो होता है इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है, सभी लोग जानते हैं अवतल लेंस में आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब बनता है तो यह -20 हो जाता है, क्योंकि इसमें अवतल लेंस में v का मान माइनस में रखा जाता है, ठीक है। और -u का मान तो सभी लोग जानते हैं हमेशा माइनस में ही होता है, -25। क्या हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम ले लेंगे तो इनका एलसीएम हो जाएगा 100, इनका एलसीएम हो जाएगा 100, और यह ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 × 25 = -5, और ये प्लस में है तो 25 × 4 = 100 + 4, तो 1/f = हो जाएगा 1/f, इसको बना ले, 1/f बराबर हो जाएगा -1/100, ठीक है। तो f बराबर क्या हो जाएगा, f बराबर -100 सेमी, ठीक है, -100 सेमी, या इसको 1 मीटर भी कर सकते हैं, आंसर 1 मीटर में दिया रहेगा तो 1 मीटर भी कर सकते हैं, या -100 सेमी भी, ये भी आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो
इसकी फोकस दूरी हम लोग निकालिए। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन हमारा है, एक प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है, अल्पतम विचलन कोण 38 डिग्री है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। प्रिज्म का कोण दे दिया है। प्रिज्म का कोण हम लोग जानते हैं, उसको ए से प्रदर्शित करते हैं, 60 डिग्री है। और क्या बोला है, विचलन कोण 38 डिग्री है, मतलब विचलन कोण, अल्पतम विचलन मतलब डेल यम, डेल का मतलब अल्पतम होता है, यम का मतलब मिनिमम, अरे विचलन डेल का मतलब होता है और अल्पतम का, यम का मतलब मिनिमम। अल्पतम विचलन कोण 38 डिग्री दिया है। और प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, यन का मान ज्ञात करना है हमको, क्वेश्चन मार्क है। और साइन 49 डिग्री दिया है, साइन 49 डिग्री 0.75। इसका मतलब है हम जब सॉल्व करेंगे तो साइन 49 डिग्री आना ही आना है। अगर नहीं आ रहा है आपका तो मान लो सवाल गलत है जो दिया है, तो उसमें साइन 49 डिग्री आना ही आना है। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या होता है, यन बराबर साइन ए प्लस डेल यम बाई 2 अपान साइन ए बाई 2। ये फार्मूला हमारा है, ठीक है, ये फार्मूला हमारा है। तो अब हम जो है फार्मूला हो गया, तो इस पे हम रखेंगे ए का मान हमको दिया है, तो ए का मान हम जो है रख देंगे, डेल एम का मान दिया है तो ये भी रख देंगे, ए और डेल एम। ए का मान कितना दिया है, ए का मान 60 दिया है, और डेल एम का मान कितना दिया है, 38 दिया है, ठीक है। और ए का मान कितना दिया है, यहाँ पे 60 दिया है, तो 60 रख देंगे, ठीक है। अब देखो 60 और 38 कितना हो जाएगा, 98, 98/2 हो जाएगा साइन 49, साइन, चलो यहाँ पे जगह कम पड़ रही है तो इसको हम मिटा देते हैं, अगला वाला पेज लेते हैं। यन बराबर हो जाएगा साइन 49 बटे साइन 60 डिग्री को काटेंगे 2 से तो हो जाएगा साइन 30 डिग्री। तो 49 डिग्री का मान दे दिया है, यन बराबर क्या, 49 डिग्री का मान दिया है 0.75, और साइन 30 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं 1/2 होता है। तो यह ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, दोगुना 1.5 हो जाएगा। ये ऊपर 2 चला जाएगा तो इस 75 में 0.75 में गुणा हो जाएगा, तो 1.5, यही आंसर हमारा आ गया। यन का मान क्या आ जाएगा, 1.5, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। 20, 24 तथा 30 ओम के प्रतिरोध वाले 3 तार, पहला श्रेणी क्रम में, दूसरा समांतर क्रम में जुड़े हैं, प्रत्येक दिशा में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो हमारा जो है पहला दिया है श्रेणी क्रम के लिए, तो हम श्रेणी क्रम के लिए ज्ञात कर लेते हैं। श्रेणी क्रम के लिए हम लोग जानते हैं आर बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, यही होता है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R1 का मान 20 प्लस 24 प्लस 30 बराबर 20, 20, 40, 30, 70, 74 ओम हो जाएगा। ये हमारा पहले वाले का हो गया। दूसरा वाले का देखते हैं, समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है। तो 1/R बराबर हम लोग जानते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/R बराबर हो जाएगा 1/20 प्लस 1/24 प्लस 1/30। इनका एलसीएम 1/R का मान, इसका एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 120, 20 छक्का 120, ये 6 हो गया, प्लस 24 25 होता है, और 3 चौके 12 4, क्या हो जाएगा कुल में 5 4 9 6 15/120। 1/R बराबर आ गया हमारा 1/8, R बराबर 8 ओम। ये हमारा समांतर क्रम वाला आंसर है। वो श्रेणी क्रम का था या समांतर क्रम का था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा वाला। इसमें किसी परिपथ में 5 एम्पियर की धारा I का मान दे दिया है। I का मान
5 दिया है, 8 सेकंड तक प्रभावित होती है। टी का मान दे दिया है 8 सेकंड। इस समयांतर में परिपथ में कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग यान से प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन मार्क हो गया। चलिए और बोला यदि परिपथ का प्रतिरोध आर का मान दे दिया है 20 ओम होता है, ठीक है। तो और इलेक्ट्रॉन का आवेश भी दे दिया है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग जो है जहाँ तक पहला क्वेश्चन पूछा है पहला क्वेश्चन निकालते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं? तो हम लोग जानते हैं I बराबर होता है NE/T। I बराबर NE/T कैसे आता है? Q/T होता है, Q बराबर NE होता है, तो वहाँ से NE/T हो गया। I का मान दे दिया है 5 और N का मान हमको निकालना है। E का मान दिया है 1.6 गुणे 10 के घाते ऋण 19 1.6 गुणे 10 के घाते ऋण 19 इसको कर लेंगे और T का मान 8 दे दिया है। अब यहाँ से इसको काट देंगे, ये वाला कटेगा जब तो आ जाएगा ये 0.2। ये 0.2 का इसमें भाग मारेंगे तो आ जाएगा कितना? 25 आ जाएगा और यह जो है ये नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 0.5 बटा 0.2, फिर नीचे ही गुणा में रहेगा 10 के घाते ऋण 19 बराबर किसका मान? N का मान। अब देखो जब इसका जो है भाग मारेंगे इसमें तो आ जाएगा, जैसे अगर 10 का गुणा कर देंगे तो 50/2 हो जाएगा, 25 आ जाएगा, सीधे 25 आ जाएगा, या ऊपर चला जाएगा तो इसका घात प्लस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 25 गुणे 10 के घाते ऋण प्लस 19 हो जाएगा बराबर N का मान हमारा मिल गया। अब जो है इसमें हम जो है कभी भी जब घात में लिखते हैं तो 10 ये कहीं अंक आगे छोड़ते हैं, बाकी दशमलव लगा देते हैं। तो इसको हम लिखेंगे N बराबर 2.5। जब 2.5 यहाँ पे लिखें तो 10 यहाँ से निकला तो इसमें जाके जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे दशमलव नहीं है। 10 यहाँ पे से निकला तो यहाँ पे घात में जाके जुड़ जाएगा, तो 10 के घाते 20 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक आंसर ये हुआ, ठीक है, एक आंसर ये हुआ। अभी इसमें एक क्वेश्चन और था कि N का मान तो हम निकालें। यहाँ पे पूछा है कि प्रतिरोध 20 ओम हो तो ऊष्मा की गणना करना है। तो प्रतिरोध 20 ओम दिया है तो ऊष्मा की गणना करना है। तो हम लोग जानते हैं एक फार्मूला, ऊष्मा मतलब ऊष्मा W को हम लोग जो है ऊष्मा मान लेते हैं, उसको हीट भी करते हैं। अगर जो है कैलोरी में निकालना होता है 4.2 का भाग मारते हैं तो उसको H लिख सकते हैं या फिर W भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अगर जूल 4.2 का भाग नहीं मारेंगे तो उसका मात्रक जूल में आएगा, 4.2 का भाग मार देंगे तो कैलोरी में हो जाएगा। तो हम जूल में ही पहले निकालते हैं। W बराबर होता है, अब देखो यहाँ पे क्या क्या हमारे पास है, I भी है, R भी है और T भी है। तो हम लोग जानते हैं W बराबर I² RT एक फार्मूला होता है, इसी पे रख देंगे। W का मान हमको निकालना है तो I का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, R का मान 20 है और T का मान 8 है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 20/160 गुणे 25 हो जाएगा। तो यहाँ 25 या ऐसे कर सकते हैं 25/200, 200 में 20 का गुणा करेंगे तो W बराबर आ जाएगा 400 जूल। 400 J इसको लिख सकते हैं, जूल में होता है। 400 इसका आंसर हो गया, हमारा यही आंसर है। अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।